चलिए, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का इस टाइप का क्वेश्चन कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें पूछा न हो, और थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड लगते रहता है, और हम एक ही बार में समझा देते हैं। क्वेश्चन क्या, पहले दो बार पढ़ो। ये अकेला एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है। कितना दिन में? 16 दिन में। कितना दिन में? 16 दिन में। और बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में। कितने दिन में? 12 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि एक कार्य आरंभ करे तथा वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें, तो सारा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? यही ना क्वेश्चन है। क्वेश्चन का प्रकृति को पहले समझिए। कह रहा है ए किसी काम को 16 दिन में करता है और बी 12 दिन। कितना दिन में? 12 दिन में। काम एक ही होता है, काम वही ना है जी। ए किसी काम को 16 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है। अब देखो, कार्य अगर आरंभ हो, कार्य आरंभ हो, और कार्य आरंभ होने का स्थिति ये है कि पहला दिन ए करेगा और दूसरा दिन बी करेगा। जब भी दूसरा दिन बी करेगा तो दूसरा दिन ए नहीं करेगा, और जब पहला दिन ए करेगा तो दूसरा दिन बी दूसरा दिन ए पहला दिन बी नहीं करेगा। कहने का मतलब जिस दिन ए करेगा बी नहीं करेगा, और बी करेगा ए नहीं करेगा। बात समझ में आया? तो समझो क्या करता। ए अकेला 16 दिन में किया, तो आप ए यहाँ सॉल्यूशन यहाँ कर देते हैं। सॉल्यूशन ए जो है आप ऐसे डैश देंगे। कितना दिन में? 16 दिन में। कितना दिन में? 16 दिन में। ठीक। और बी कितना दिन में? 12 दिन में। कितना दिन में? 12 दिन में, है ना जी। और दोनों का एलसीएम लेकर के हम कुल काम निकाल लेंगे। क्या काम करेंगे? पहले दोनों का एलसीएम, और दोनों का जो एलसीएम आएगा वो कुल काम होगा। समझ में आ रहा है जी। और निकाल के कहाँ रखना है? एक ऐसे जो है त्रिकोणाकार करके कर लीजिएगा, और एक सर्किल यहाँ पे रख लीजिएगा, और सर्किल में कुल काम रखा जाएगा। सर्किल में कुल काम रखा जाएगा। कुल टोटल वर्क, टोटल वर्क इस सर्किल में रहेगा। 16 और 12 के एलसीएम कितना होगा? 16 गुना 48, 12 चुका 48। कहने का मतलब ये हुआ कि आप इसमें जो है सबसे बड़ा संख्या कौन है? 16 है। 16 का 12 के आप फैक्टर कीजिए। 16 गुना 32। 32 जो है तो 16 से कटेगा, लेकिन 12 से नहीं कटेगा। 16 एलसीएम का रूल है। 16 तिया 48, और 48 जो है सो 16 तिया 48 और 12 चुका 48। तो कहने का मतलब 16 और 12 का एलसीएम क्या होगा? 48। कितना होगा? 4 5 48 40। तो ये क्या हुआ? कुल काम हुआ। कुल काम हुआ, यही ना। अब निकालना क्या है? कुल कितने दिन में पूरा हुआ? कुल कितने दिन में पूरा हुआ? अब इसके बाद हमको स्टेप 2 में इफिशियंसी निकालना है, अर्थात क्षमता। और क्षमता भी जिसके सामने में, A के सामने में है वो डैश दे दीजिए, और बी के सामने में से वो डैश दे दीजिए, कोई दिक्कत। और कुल काम में ये जो कुल काम ये जो 16 दिन में करता था उससे आप भाग दे दीजिए, तो क्षमता निकल जाएगा। 16 तिया 48। 16 तिया क्या हो जाएगा आपका? क्षमता। क्या हो जाएगा? क्षमता। क्या हो जाएगा? क्षमता। और एक का क्षमता निकल गया जी, और बी का क्षमता क्या होगा? 12 चौका 48। 48 में आपको 12 से भाग देना हमेशा। तो इसका क्षमता कितना निकल गया? 4। इसका भी क्षमता निकल गया, इसका भी क्षमता निकल गया।
ए का क्षमता निकल गया, बी का क्षमता निकल गया। कहने का मतलब एक दिन में 3 काम किया और बी एक दिन में 4 काम किया। आप यहाँ तक समझ गए? तो देखिए, एक दिन पहला दिन कौन काम किया है? ए किया है और दूसरा दिन बी किया है। एक दिन का काम 3 और दूसरा दिन के काम 4। तो आप निकालिए कि 2 दिन के काम कुल कितना हुआ? 7 ही हुआ। अपना क्षमता अनुसार में काम करेगा। किसी को अगर 10 लीटर पीने का क्षमता है पानी, दूसरा चीज तो बेसी भी पी लेगा, लेकिन पानी ज्यादा लोग नहीं पीता, आवश्यकता से ज्यादा कम ही पीता है ना। 6 लीटर पर डे। शराब की बात आए तब तो मजे मजा है। दो चाय दो मसाला ना सब चलता है। शराब पी रहा है। चलिए अब देखिए, एक दिन का क्षमता 3 और बी का एक दिन का क्षमता 4। तो 2 दिन में कुल कितना काम हुआ जी? 7। आप ये समझ लीजिए कि 2 दिन में 7 काम हुआ है, तो 48 काम तक को हमको ले जाना है, यही ना जी। तो आप यहाँ पे शुरुआत कीजिए। शुरू तो यहीं से कर दिए हैं, लेकिन ये सब करने के बाद अब 2 दिन का काम, कितना दिन का? 2 डे का काम कितना हुआ जी? 4 3 7 हो गया। अब देखिए, आप कोई ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए दोनों में जो इसके इर्द गिर्द चल जाए, जरूरी नहीं है कि ये संख्या आपको ये दोनों से हमेशा कटिए जाएगा। 49 रहता तो डायरेक्ट कर देते 7 से 49, लेकिन ऐसा है नहीं ना। तो आप क्या कीजिए, 7 छक्के 42 कर दीजिए, क्योंकि 7 7 49 तो काम से भी ज्यादा हो जाता है। तो आप 48 तक ना है जी। 7 छक्के क्या करे? 42। तो 6 से इसमें भी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और 6 से इसमें भी। ये 7 क्या है जी? वर्क है। क्या है? काम है। क्या है? काम है। तो इसमें जो 6 से गुना करेंगे तो 6 दूनी 12 बच्चा है। 12 समझ में आ रहा है? और इसमें जो करेंगे 7 छक्के 42। अब आपका 42 काम हो गया। 42 काम हो गया हुआ। देखिए, जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो ये काम सब, ये टोटल वर्क इफिशियंसी, ये सब निकालना है, लिखना नहीं। आप टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको हम समझाने के लिए सब बता रहे हैं कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है। बात समझे ना? आप समझ लीजिए अच्छा से। अब देखिए, कुल काम कितना था? हम काम कितना कर लिए? 42। तो आप ध्यान रखिएगा, जब कोई संख्या से मल्टीप्लाई दोनों जगह कर देते हैं, उसके बाद उसी संख्या को हम क्षमता फिर जोड़ेंगे जहाँ से शुरुआत करते हैं। तो अभी शुरुआत कहाँ से हुआ था? ए से हुआ था ना। तो ए का क्षमता एक दिन का कितना है? 3 है ना जी। तो आप इसमें एक जोड़िएगा ना जी, एक दिन का काम करेगा नहीं। तो 12 1 13 दिन। कितना दिन? 13 दिन। 13 अरे 12 1 13 दिन हुआ ना। काम कितना हुआ जी? 42। एक की क्षमता कितने है? 42 और 3 45 नहीं हुआ? 45 काम हो गया। अब शेष कितना बचेगा काम? 3 काम करेगा ना। लेकिन अब ध्यान दीजिए, काम तो 3 बचा है, लेकिन भाई साहब बी का क्षमता कितना है? बचेगा 4। तो पूरा दिन काम करेगा नहीं ना। तो इस कंडीशन में कैसे आपको आंसर निकालना है? ध्यान दीजिए, आपको यही पे आंसर निकलता है डायरेक्ट। देखिए, अब आपको जो आंसर निकालना है, फाइनली आंसर, पूरा दिन तो नहीं किया जो हम 14 कर दे। 13 दिन में इतना काम हो गया है। इसका क्षमता है 4 और हमको लाना है 3 है। बच्चा काम कितना? 3। क्षमता है 4, लेकिन बी का ना। तो आप इस कंडीशन में लिखेंगे 13 पूर्णांक 13 दिन 13 पूर्णांक
और शेष कितना बचा है? शेष काम कितना है? 3 है ना जी। तो आप यहाँ पे 3 दे दीजिए। और क्षमता कितना है बी का? बी काम कर रहा है ना, किसका पारी है? बी का। बी कितना क्षमता है उसका? 4 बटे में 4 दे दीजिए। 13.3/4 डे में। कितने दिन में? 13.3/4। यही आपका आंसर हो गया। ठीक।